जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। जय संत गुरु रविदास कविता अम्बेडकर चैनल में आप लोग को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बुद्ध के कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के बीच एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। वो कहानी बाबा साहब यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में है। आप लोग इस कहानी को सुनिएगा और सोचिएगा। आप लोग इस कहानी को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है? एक महापुरुष दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। मैं आप लोग से आशा करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और पूरा देखिएगा। थोड़ा समय निकालकर मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों। जब बाबा साहब लंदन से बैरिस्टर बनकर आए, तब उसने कोर्ट के अंदर गए, कचहरी के अंदर गए तो देखा कि वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति काले कोट में बैठे थे। जब बाबा कोर्ट के अंदर गए, सारे वहाँ के काले कोट वाले वकील, जो हमारे बाबा साहब को नीचा समझने वाले, जो नीचा समझता था, वो देखकर बाबा साहब को पहचान गया और बोलने लगा कि ये वही व्यक्ति है जो नीची जाति से आता है, महार जाति से आता है, और आज देखो काला कोट में आया है। तब बाबा साहब ने वहाँ बैठने के लिए अपना ठिकाना ढूंढने लगे। वहाँ जब बाबा साहब को ठिकाना नहीं मिला, तब इसी पर एक व्यक्ति ने टोन कसा और बोला कि ये बैरिस्टर, तुम तो बहुत बड़ा विद्वान हो, तुम्हारा ठिकाना तो कहीं भी मिल जाएगा, तुम कहीं भी तुम्हारा बिजनेस चलेगा। लेकिन बाबा साहब ने उसके बात को बुरा नहीं माने और उसने सोचा कि सही बोल रहा है। बाबा साहब ने कोर्ट के बाहर आया और उसने जगह देखा। वहाँ उसने अपने कुछ जगह को साफ सुथरा कर वहीं बाबा साहब अपने ठिकाना को लगाए और बैठे। उनका बिजनेस चलते गया। एक दिन की बात है, एक सेठ का बेटा जो केस में फंसा था, उसको फांसी का सज़ा सुनाई गई थी। उस केस में उस सेठ ने बहुत सारे पैसा लगा दिया और लास्ट में उसने पूरा शहर घूम लिया, पर कहीं ने नहीं कोई वकील उनका केस लेने से इनकार कर दिया। तब लास्ट में हार कर जहाँ बाबा साहब बैठे थे उसी कोर्ट के अंदर आया और वो फाइल को दिखाया। वहाँ के जितना भी सब वकील था, जो अपने आप को कहता था कि कानून मेरे मुट्ठी में है और मैं बड़े बड़े केस के चुटकियों में ख़त्म करते हैं, वो सब बोला कि नहीं, तुम्हारे बेटा को मैं नहीं बचा सकता हूँ। तब फिर उसी में से एक व्यक्ति बोला कि जो बाहर बैरिस्टर बैठा है अम्बेडकर, वो बहुत बड़ा विद्वान है, तुम उसके पास जाओ और अपने फाइल को दिखाओ। जब वहाँ बाबा साहब के पास फाइल के लेकर गए और उसके बाद उस सेठ बाबा साहब के पैर पे गिर गया और बोला कि बैरिस्टर, आप ही हैं जो बचा सकते हो हमारे बेटा को। तो बाबा साहब ने बोले, उठो
तुम्हारा क्या मदद कर सकते हैं हम। तब उसने अपने फाइल को बाबा साहब के हाथों में थमा दिया। बाबा साहब ने फाइल को खोलकर देखा। तब बाबा साहब ने बोले कि ठीक है, तुम्हारा केस हम लड़ेंगे, तुम्हारा बेटा को बचा देंगे। जब कोर्ट में बाबा साहब गए, बहुत सारे वकील आया, जज आया। जब वहाँ सुनवाई होने लगा, तब सेठ के बेटा को जब फांसी चढ़ाने का बात आया, तब वहाँ का जज बोला, क्या अम्बेडकर तुम कुछ कहना चाहते हो। बाबा साहब ने बोले, नहीं साहब, आप अपना फैसला सुनाइए। तब वहाँ के जज फैसला सुनाया कि फांसी के सज़ा दिया जाए। तब सेठ ने सोचने लगा कि मैं इस व्यक्ति को चेहरा देकर मैं पहचाना कि हमारे बेटा को बचा लिया, लेकिन नहीं, मेरे साथ धोखा किया। बहुत सोचने वाली बात है। जब उस लड़का को गला में फांसी पड़ा, जब गला में रस्सी पहनाया गया फांसी के लिए, उसी तरह बाबा गए और बाबा साहब बोले, रुको, आप फांसी के सज़ा सुनाए हैं, आप मौत के नहीं। बाबा साहब ने, बताइए, उस सेठ का एकलौता बेटा था, बाबा साहब ने उस एकलौता बेटा को बचा लिए। ज़रा सोचिए, हमारे बाबा साहब कितना संघर्ष किए, किसके लिए, आपके लिए। अपना बेटा बेटी को गंवाए, अपमान सहे, रात दिन भूखे प्यासे रहें आप लोग के लिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे बाबा साहब को सपना पूरा करने में आप लोग सपोर्ट करें और आगे बढ़ें, ताकि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ फिर से कोई शोषण न करे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बहुजन। धन्यवाद।